हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे ब्लैक एरोप्लेन की हिंदी समरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि लेखक अपना एक पुराना डेकॉर्ड DS 088 नाम का हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, ठीक है। और ये जो हवाई जहाज़ है फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहे हैं वो, और वो जा कहाँ रहे हैं, वो जा रहे हैं इंग्लैंड। यानी कि जो इसमें पायलट हैं वही लेखक है, ठीक है। तो जो लेखक है वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है। तो एक खूबसूरत चांदनी रात थी, ठीक है। काफ़ी खिली खिली चांदनी रात थी और आसमान बिल्कुल साफ था। तो होता क्या है कि आसमान में उड़ान भर के मतलब काफ़ी खुश थे ये, ठीक है। ये लेखक जो यानी कि जो पायलट है वो काफ़ी खुश थे। तो अपने परिवार से मिलने की इनको खुशी थी और सुबह उनके साथ में नाश्ता करने की खुशी थी, ठीक है। करीब 1:30 बजा था इस वक्त जब ये फ़्लाइट उड़ रही थी उनकी, ठीक है। तो 1:30 बजे का टाइम था। और उसके बाद क्या होता है कि रास्ते में उन्होंने पेरिस का एक कंट्रोल रूम, ठीक है, यानी कि ये जो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे थे तो पेरिस कंट्रोल रूम जो है ना, ठीक है, उसको ये फ़ोन करते हैं, ठीक है, और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी उड़ान के बारे में पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं कि कहाँ किस तरफ जाना है, ठीक। तो कंट्रोल रूम उन्हें एक सलाह देता है कि 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाइए। और उसके बाद क्या होता है कि कंपास और जो दूसरे सिस्टम होते हैं, उपकरण होते हैं, ठीक है, उनकी जांच के लिए भी बोलते हैं वो कि उसका भी निर्देशों का पालन किया जाए। तो होता यह है कि अपने दूसरे और आखिरी, इनके पास एक दूसरा और एक लास्ट ईंधन का टैंक भी होता है जो हवाई जहाज़ में ही होता है, ठीक है। तो उस पर मतलब उसको भी एक काम पे लगा देते हैं, यानी कि अब ईंधन जो है उससे यूज होना शुरू हो रहा है। यानी कि हमें इस चीज़ से ये बताया गया है कि अब इनके पास ईंधन जो है वो उतना ही है जो उस टैंक में है। इसके बाद होता ये है कि आसमान तो साफ था और पायलट की जो उड़ान थी वो भी ईजी थी। ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम ज़्यादा कुछ दिक्कतें आ रही थी, आराम से चल रहा था एरोप्लेन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर चलने के बाद बड़े बड़े तूफ़ानी बादल इनको दिखने लगते हैं और उनके ऊपर से ये जा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास ईंधन इतना था नहीं, क्योंकि हवाई जहाज़ को थ्रस्ट पैदा करना होता है, ठीक है। तो इतना ईंधन था नहीं कि इतनी ऊंचाई से ये उड़ सकें, ठीक। तो ये और इनको ये भी था, इनके पास 2 रास्ते थे, या तो पेरिस दोबारा लौट जाएं, ठीक है, और या तो फिर इन्हीं बादलों में से, इन्हीं तूफ़ान के बादलों में से अंदर जाएं, ठीक है। तो इनको ये था कि परिवार से मिलना था, तो इस वजह से ये फैसला करते हैं जोखिम लेने का और सीधे काले बादलों के बीच में उड़ान भरने का फैसला करते हैं। तूफ़ान जो एकदम आ रहा था उसके बीच में से जाने का फैसला करते हैं। अब बादलों के अंदर क्या था कि सब कुछ काला काला दिख रहा था। अब हवाई जहाज़ के कुछ बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ दिख रहा हो, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने देखा कि जो कंपास है और जो उपकरण हैं, ठीक है, वो भी बंद हो गए और ये जानते नहीं थे कि कहाँ हैं इस वक्त, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। मतलब ये अपनी लोकेशन नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ पे हैं। एक तरीके से खो गया था विमान इनका, और बादलों से कैसे निकला जाए ये भी दिक्कत हो रही थी इनको। अब क्या हुआ था कि तूफान में एक तरीके से खो गए। अचानक इन्होंने क्या देखा कि खिड़की से बाहर देखा या अपने एरोप्लेन से जो बाहर इन्होंने देखा कि बगल में इनके एक काला हवाई जहाज, एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अपने बिल्कुल पास में ही देखा इन्होंने। अब अपने पास जब ये ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं, ठीक है, तो उसके जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पायलट ने इन्हें हाथ दिखाया, ठीक है, हाथ लहराया और बोला कि मेरे पीछे आओ, ठीक है। ये उन्होंने बोला, ठीक है, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन का एक पायलट था, ठीक है, उसने बोला कि मेरे पीछे आओ, हाथ हिलाते हुए। अब लेखक ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, यानी कि एक ओबीडियंट जो बच्चा होता है उसकी तरह उसके पीछे चले गए, ठीक है। काले विमान ने जो इनका जो डकोटा था, ठीक है, डकोटा विमान जो था उसके सामने करीब आधे घंटे तक उड़ान भरता रहा वो ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि आधे घंटे तक ये लोग साथ में ही उड़ते रहे, ठीक। डकोटा में ईंधन समाप्त होने वाला था, यानी कि फ्यूल जो था वो ख़त्म होने वाला था। इनके ही प्लेन में जो फ्यूल था वो ख़त्म होने वाला था। इनके ही प्लेन का नाम है डकोटा, ठीक है। तो लेखक को फिर क्या हुआ कि मतलब पायलट को क्या हुआ कि डर सा लगने लगा कि अब क्या होगा। उनका विमान केवल 10 मिनट और उड़ान भर सकता था, यानी कि 10 मिनट के बाद वो क्रैश हो सकता था अगर वो लैंड नहीं किया
तो होता क्या है कि जल्द ही काला विमान नीचे जाने लगा और लेखक एक हवाई अड्डे पे सुरक्षित उतर गया। यानी कि इतने ही सब चीज़ों में लेखक एक हवाई अड्डे पे सुरक्षित उतर गया। सुरक्षित उतरने के बाद इन्होंने सोचा कि काले हवाई जहाज जो जिसने इतनी मदद की उनको उतरने के लिए, ठीक है, तो उसके पायलट को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो उसने टावर पर मौजूद कोई भी एक लेडी थी, ठीक है, महिला, उससे दूसरे पायलट के बारे में पूछा, यानी कि जो पायलट आसमान में था ब्लैक एरोप्लेन के साथ में, ठीक है, उसके बारे में पूछा कि उन्होंने मेरी मदद की, मुझे लैंड कराने में मदद की, तो मेरे आगे आगे ही वो विमान आया है, तो वो विमान के पायलट कहाँ पे हैं, ठीक है। तो महिला ने जवाब दिया कि उस रात आसमान में कोई विमान ही नहीं था, ठीक है, आप किस विमान की बात कर रहे हैं। तो लेखक को बहुत ज़्यादा वंडर होता है, एकदम आश्चर्य होता है कि उसने अपने आप से पूछा कि अजीब काले विमान का पायलट कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको थोड़ा आश्चर्य ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक। तो लेखक उस अजीब काले विमान के पायलट से मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये कहानी जो है कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिला है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू।